कैसे असदुद्दीन ओवैसी बने गरीबों की आवाज। बचपन से राजनीति तक का सफर। भारतीय राजनीति में अगर किसी मुस्लिम नेता की आवाज सबसे प्रभावशाली, तार्किक और दमदार मानी जाती है तो वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन आज जिस बुलंद मुकाम पर वो है, वहां तक पहुंचने के पीछे एक लंबा संघर्ष, शिक्षा, पारिवारिक संस्कार और बचपन से मिले अनुभवों की गहरी भूमिका रही है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक सामान्य बच्चा हैदराबाद की गलियों से निकलकर देश की संसद तक पहुंचा। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद, तत्कालीन आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में हुआ। उनका परिवार भारतीय मुस्लिम समाज में एक प्रतिष्ठित राजनैतिक घराना माना जाता है। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और माता नजमुन्निसा बेगम हैं। पिता उस समय दक्षिण भारत के प्रमुख मुस्लिम नेता थे, जो हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से लगातार सांसद रहे। उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1957 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (MIM) को फिर से सक्रिय किया और उसे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIM) के रूप में स्थापित किया। घर का माहौल बचपन से ही राजनीति, समाज सेवा और धार्मिक अध्ययन से भरा हुआ था। असदुद्दीन बचपन में अक्सर अपने पिता को लोगों की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते देखते थे। घर पर आए दिन बुद्धिजीवियों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठकों का माहौल रहता था। यही माहौल उनके मन में नेतृत्व की भावना और जिम्मेदारी का बीज बो गया। असदुद्दीन ने अपने प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद के मशहूर हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से प्राप्त की। वहाँ वे तेज और अनुशासित छात्र माने जाते थे। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और वाद विवाद में भी हमेशा आगे रहते थे। टीचर्स उन्हें एक ऐसे छात्र के रूप में याद करते हैं जो आत्मविश्वास से अपनी बात कहता था और दूसरों को ध्यान से सुनता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने सेंट मैरीज जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और फिर उस्मानिया विश्वविद्यालय के निजाम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में BA की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही उनमें राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक न्याय के विचार पनपने लगे थे। उच्च शिक्षा के लिए असदुद्दीन ओवैसी लंदन गए, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित लिंकन्स इन से कानून लॉ की पढ़ाई की और बैरिस्टर एट लॉ बने। वहां उन्होंने देखा कि कैसे लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था व्यवहार में काम करती है। ये अनुभव उनके सोचने के तरीके को बदल गया। वो समझ गए कि कानून की गहराई से समझने वाला ही समाज में असली बदलाव ला सकता है। लंदन के दिनों में वे भारतीय राजनीति पर नजर रखते थे। उनके पिता उस समय संसद में अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज बन चुके थे। असदुद्दीन ने निर्णय लिया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटकर अपने लोगों के लिए काम करेंगे। ओवैसी परिवार इस्लामी परंपराओं का पालन करता था, पर साथ ही आधुनिक शिक्षा और सोच को भी अपनाता था। घर में कुरान की तालीम के साथ साथ अंग्रेजी और इतिहास की किताबें भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती थीं। बचपन में असदुद्दीन को सिखाया गया कि धर्म और शिक्षा का मेल ही असली ताकत है। उनकी परवरिश ने उन्हें ऐसा इंसान बनाया जो धार्मिक रूप से समर्पित और सामाजिक रूप से जागरूक था। वो नमाजी भी थे और समाज के हक के लिए आवाज उठाने वाले भी। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी न सिर्फ एक सशक्त सांसद थे, बल्कि एक मार्गदर्शक पिता भी थे। वे अपने तीनों बेटों असदुद्दीन, अकबरुद्दीन और बुरहानुद्दीन को बचपन से राजनीति की समझ सिखाते थे। पिता अक्सर कहते, नेता वो नहीं जो कुर्सी पर बैठे, नेता वो है जो जनता के दिल में जगह बनाए। ये वाक्य असदुद्दीन के मन में गहराई से बस गया। असदुद्दीन बचपन में कई बार पिता के साथ चुनावी रैलियों में जाते थे। वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरह जनता अपने नेता पर भरोसा करती है। वे देखते थे कि राजनीति केवल भाषण देने का मंच नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी का रास्ता है। कॉलेज के दौरान असदुद्दीन ओवैसी एक तेज दिमाग वाले छात्र के रूप में जाने जाते थे। वे बहसों और डिबेट्स में हिस्सा लेते थे, जहां वे संविधान, धर्म और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर धारदार बातें करते थे। उनकी भाषा में आत्मविश्वास और तर्क की शक्ति थी। दोस्तों के अनुसार वे डिबेट चैंपियन थे, जो किसी भी विषय पर साफ और तथ्यपूर्ण बोल सकते थे। यहीं से उनके भीतर ये विश्वास मजबूत हुआ कि समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा और राजनीति दोनों जरूरी हैं। उनके अंदर एक विचार जन्म चुका था, मुस्लिम समुदाय को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि शिक्षित नेतृत्व से आगे बढ़ाना होगा। लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी भारत लौटे।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर उनका परिवार गर्व से उनका स्वागत कर रहा था। वापस आकर उन्होंने सीधे राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिता की पार्टी AIM को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला। साल 1994 में उन्होंने पहली बार चार मीनार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। ये उनका पहला राजनीतिक कदम था जिसने उन्हें जनता के बीच एक युवा नेता के रूप में पहचान दिलाई। उनके भाषणों में आत्मविश्वास, तर्क और जनता के लिए सच्ची भावना झलकती थी। राजनीति में आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने AIM को एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ा किया। उन्होंने हमेशा शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता पर जोर दिया। उनका कहना था, हम अपनी पहचान के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन देश के संविधान के दायरे में। उनकी जवानी का दौर संघर्ष और मेहनत से भरा रहा। वे सुबह से रात तक जनता के बीच रहते, लोगों की समस्याएं सुनते और समाधान निकालने की कोशिश करते। उन्होंने अपने पिता की सोच को आगे बढ़ाया, लेकिन अपने अंदाज में, आधुनिक, तर्कपूर्ण और संविधान पर आधारित राजनीति के रूप में। असदुद्दीन ओवैसी का बचपन और जवानी केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक सोच की कहानी है। एक ऐसे बच्चे की जिसने घर में राजनीति और सेवा को साथ साथ देखा, जो कुरान पढ़ते हुए संविधान की ताकत को समझा, जो विदेश जाकर सीखा कि कानून से बदलाव लाया जा सकता है और जो लौटकर अपनी जनता की आवाज बना। उनकी परवरिश में पिता की दूरदर्शिता, दादा की धार्मिकता और अपनी मेहनत का अद्भुत मेल है। यही कारण है कि आज वे सिर्फ एक मुस्लिम नेता नहीं, बल्कि एक शिक्षित, तर्कशील और संविधान पर भरोसा रखने वाले भारतीय नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। कैसे असदुद्दीन ओवैसी बने गरीबों की आवाज, बचपन से राजनीति तक का सफर।